दोस्तों अभी भी पता लगा है, एक न्यूज़ आई है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान की आर्मी दिवालिया हो गई है। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है एसईओ की आउटकम के हवाले से कि भारत जो है उसने जो एक जॉइंट डिक्लेरेशन था, जो कि इंडिया ने बेसिकली डिक्लेरेशन इशू किया एसईओ की लीडर समिट के बाद। इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो उस पैराग्राफ को साइन नहीं करेंगे जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है। मोदी जी ने एससीओ की जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज कर दी। आपने बोला कि मोदी जी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, आई वुड से मोदी जी ने एससीओ का नाम ही चेंज कर दिया। आज ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा, ये बन गया एस का मतलब कर दिया उन्होंने शांति। भी हमें अपने खित्ते में शांति चाहिए। इंडिया जो है वो रेजिस्ट कर रहा है एंड इंडिया जो है वो इज अमंग वन ऑफ दी स्विंग स्टेट्स। रिसेंटली डिस्कशंस हो रही हैं ग्लोबली, उसमें ये चल रहा है कि कुछ ऐसी स्विंग स्टेट्स हैं जो डिसाइड करेंगी फ्यूचर ऑफ जियो पॉलिटिक्स। शी जिनपिंग आज की डेट में ऐसी बातें कर रहे हैं जब इनकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, लेकिन 50% से ज्यादा दुकानें बंद हैं एंड मॉल के अंदर मैं अकेला घूम रहा होता हूँ। कई बार तो ये होता है कि प्राइम टाइम पे ये हालत है कि एक भी आदमी दिखता नहीं आपको। आज भी देखें, आज भी मैं अभी आने से पहले मुझे खबर देख रहा था कि 3 जवान हमारे शहीद हुए। आप अक्सर अपनी अवाम को ये कहते सुना होगा, ये जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, ये इसराइल की साजिश है, ये इंडिया। भाई देखें, इसराइल, अमेरिका या इंडिया, यानी कि रॉ, मोसाद या सीआईए। पहली बात यह कि हम इधर उधर हाथ लगाने वाले लोग नहीं है। जैसा आपने बोला कि इधर उधर हाथ लगा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, हम वो चंडीगढ़ में आते नहीं, ना ही हमें बूट पॉलिश करने की आदत है। पहली बात तो ये हमारे इंडिया में नहीं है। ये इंडिया हमारे से क्यों आगे चला गया है? हम सारी तकरीबन 40 साल में हमने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने 5000 डैम बना ली। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उनका के लिए ऑब्वियसली भारत जो है वो डिटरमिन करेगा इस हवाले से कि किधर जाना है। आपको पता है कि इंडिया ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसकी मुखालफत की हुई है। भारत ने पाकिस्तान के दोस्त चीन को जोरदार झटका दिया है। एससीओ की मीटिंग में भारत ने चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हवा निकाल कर रख दी। बीआरआई प्रोजेक्ट के कारण दुनिया भर के कई देश चीन के कर्ज जाल में फंसकर बर्बाद हो चुके हैं। भारत ने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने से साफ साफ इनकार कर दिया। एससीओ में शामिल देशों में केवल भारत ने ही इस प्रोजेक्ट का विरोध किया, बाकी देशों ने इसका कोई विरोध नहीं दिखाया। ये मीटिंग वर्चुअली भारत में आयोजित की गई थी। इस समिट की अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की। इसमें कई देशों के बड़े बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत ने चीन की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी। भारत के अलावा किसी भी देश ने चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट का विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन भारत इस प्रोजेक्ट के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और उस प्रोजेक्ट को साइन करने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है एसईओ की आउटकम के हवाले से कि भारत जो है उसने जो एक जॉइंट डिक्लेरेशन था, जो कि इंडिया ने बेसिकली डिक्लेरेशन इशू किया एसईओ की लीडर समिट के बाद। इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो उस पैराग्राफ को साइन नहीं करेंगे जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है, जो कि ज़ाहिर बात है। अगर आप देखें चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को देखें तो उनका एक बड़ा पायलट प्रोजेक्ट है। वो जब से आए हैं वो इस चीज़ को लेकर के आगे चल रहे हैं। $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट है ऑलमोस्ट सो फार, इस तरह बताया जा रहा है, जिसमें बहुत से 5-6 कॉरिडोर हैं, जिसमें एक कॉरिडोर आपको पता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि इंडिया जो है वो रेजिस्ट कर रहा है एंड इंडिया जो है वो इज अमंग वन ऑफ दी स्विंग स्टेट्स। रिसेंटली जो डिस्कशंस हो रही हैं ग्लोबली, उसमें ये चल रहा है कि कुछ ऐसी स्विंग स्टेट्स हैं जो डिसाइड करेंगी फ्यूचर ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो उसमें जो क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उनका के लिए ऑब्वियसली भारत जो है वो डिटरमिन करेगा इस हवाले से कि किधर जाना है। आप देखें ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इंडिया, सऊदी अरेबिया, ये इंपॉर्टेंट मुल्क हैं जो डिटरमिन करेंगे बहुत सारी जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं। और साउथ अफ्रीका में भी उनमें है, ब्राज़ील भी उनमें है, इंडोनेशिया भी है। तो ये 5-6 जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की, ये 5-6 जो स्विंग स्टेट्स कहा जाता है कि ये जियो पॉलिटिक्स को डिटरमिन करेंगे और ये ही डिटरमिन करेंगे कि दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया किस तरफ जाएगी और हालात क्या बनेंगे। सो लार्जली जो एक ओवरऑल तासुर आता है, वो ये तासुर है कि जो भारत है वो जैसे ही आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका से आए हैं
तो भारत जो है वो एक अपने आप को असर्ट कर रहा है। भारत को वो कॉन्फिडेंस मिला है। यही वजह थी कि एलओसी के ऊपर जो मामलात ख़राब हुए। आपको पता है कि इंडिया ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसकी मुखालफत की हुई है। और आपको ये भी पता है, बीआरए का मैंने आपको बता दिया, और आपको ये भी पता है कि इंडिया ने कहा ये जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं इनको भी हम नहीं मानते, और ये चाइनीज़ और पाकिस्तानी जो हैं ये इलीगल, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। दोस्तों अभी भी पता लगा है, एक न्यूज़ आई है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान की आर्मी दिवालिया हो गई है। अब इसका सच क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन ये प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए कि हमने, जो हमारे प्रधानमंत्री ने 2019 में बोला था कि मैं इस देश को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा, ये आज सच होता हुआ हमें दिख रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी, जिसका कि जो पूरी कंट्री का जो बजट है उसका 20% तो ये केले खा जाते हैं, उसके बाद भी इनके पास ना तो खाने के पैसे हैं, ना इनके पास गोली चलाने के पैसे हैं। गोलियां तो चलो है ही नहीं इनके पास। और अब 1 साल के लिए, बल्कि दिसंबर 23 तक इन्होंने सीज फायर एक तरह से बोल दिया है कि हम कोई भी मिलिट्री ड्रिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास तेल है ही नहीं। अब इनका तो तेल निकल गया एक तरह से, आप समझ लो कि आप सोच के देखिए, पहले तो इनको मजबूरी में हमारे साथ सीज फायर करना पड़ा बॉर्डर के ऊपर, और 2 साल हो गए वो सीज फायर चल रहा है। उसका रीज़न है, इनके पास पैसे ही नहीं थे कि ये हमारा मुकाबला कर सकते थे। दूसरी बात, अब हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं, आपको याद होगा जब हमने 2019 में ये 5 अगस्त को 370 हटाया तो ये पागल हो गए। इन्होंने जी आई नहीं देखी, ताऊ नहीं देखा जिसको बोलते हैं ना, और चढ़ गए। हर रोज़ गोलीबारी 10-10 बार, ताकि हम दिखाएंगे हम कश्मीरियों के साथ हैं। कुछ महीनों में गोलियां खत्म हो गई, सारा कुछ खत्म हो गया। तेल, और इनका बाजवा जो है उसने खुद बोला था कि हमारे पास तेल के पैसे नहीं है, हमारी गाड़ियां जो हैं उनमें जंग लगा हुआ है, तेल के हमारे पास पैसे नहीं है, हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। चलिए ये बात तो हो गई। अब उसके बाद देखिए अब क्या हो गया कि इंडिया के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजीज थी कि हम प्रिसिशन, जिसको बोलते हैं, हम पिन पॉइंट करते थे कि इस चौकी पे हमने, मिलिट्री की चौकी के ऊपर हमने अटैक करना है, और हम बिल्कुल प्रिसिशन के साथ वहां पहुंचकर इनकी पिछवाड़े में हम लोग बॉम्ब दागते थे, और सारे के सारे 72 हुरों के पास पहुंच जाते थे इनकी आर्मी के लोग। वैसे भी इनकी आर्मी लड़ने वाली तो है नहीं, हमने देख ही लिया था 1971 में, ये बेचारे पतलून उतार कर अपने हथियार छोड़कर ये वापस भागे थे, और हमने इनको वापस जाने दिया था। चलो एनीवेज, वो गलती हमारे से एक बार हो गई, लेकिन इनकी इनकी ऐसी बेइज्जती है जो ये दुनिया भर, जिंदगी भर ये भूल नहीं सकते। अब ये क्या हुआ है, अब देखिए इनकी कंट्री में हालत क्या है। आर्मी हमारे बॉर्डर के ऊपर पहले हथियार छोड़ चुकी है, अफगानियों के पास जा जाकर ये मिन्नतें कर रहे हैं कि भैया प्लीज हमें ना मारो मत, और हमारे ऊपर थोड़ा दया करो। लेकिन तालिबान वाले तो तालिबान है, देखिए टेररिस्ट तो टेररिस्ट रहेगा, वो बेशक गवर्नमेंट में आ जाए, उसका काम है टेररिज्म करना। तो वो अब इनके जो आर्मी के लोग हैं, क्योंकि तालिबान के अंदर एक चीज है, अफगानियों के अंदर वो नेशनलिस्ट लोग हैं, उनके अंदर ये चीज है कि पाकिस्तान की आर्मी ने हमें धोखा दिया, हमें ये दिखाते रहे कि हम आपके उम्मा के दोस्त हैं, लेकिन अमेरिका के साथ मिलकर हमें बम्बार्ड भी किया, 20 साल हमारी कंट्री तबाह कर दी।